प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ। बुध का कुंभ राशि में गोचर जो 6 मार्च 2022 को होने जा रहा है, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक विशेष प्रस्तुति के साथ। मित्रों, 6 मार्च 2022 और समय रहेगा सुबह का 11:31। ग्रह कुल के राजकुमार बुध शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये 24 मार्च तक रहेंगे और जिसका बेहद प्रभावकारी परिणाम समस्त 12 राशियों को अब प्राप्त होगा। यदि बुध के विषय में बात करें तो राजकुमार बुध वर्तमान युग के ग्रह हैं। आज का समय किस बात के लिए जाना जाता है, तो देखिए दर्शकों, सोशल कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, बौद्धिक क्षमता, फाइनेंस, वाणिज्य, कॉमर्स, व्यापार, सुंदरता, बात कहने की कला और उसको सही सिद्ध करने की क्षमता, एंटरटेनमेंट, संगीत, कला, फैशन, इन सभी क्षेत्रों के एकमात्र छत्रपति हैं राजकुमार बुध। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी किसी न किसी रूप में इन क्षेत्रों से संबंध रखते ही होंगे। अतः बुध का यह गोचर क्या कुछ परिणाम देगा, आपको आइए टू द पॉइंट जानते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, बुध देव यहाँ पर सूर्य के साथ आ गए हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। वर्तमान समय में यदि आप देख रहे हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला आ रहा है, तो बुध और सूर्य के जो है बुधादित्य योग जो अब बन रहा है, तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन के कारण, क्योंकि बुध जो है वाणी के ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, तो कम्युनिकेशन के कारण ही अब ये जो है सीज फायर हो जाएगा और दोनों देशों के मध्य किसी देश की जो है दखल से युद्ध को रोका जाएगा। युद्ध अब जाकर के ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ दर्शकों, आपको याद ही होगा इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में हमने बताया था 10 मार्च को जो है 5 राज्यों का रिजल्ट आने वाला है। आप लोग हमारी पूर्व की भविष्यवाणियाँ जा करके देख लीजिएगा। 1 साल से अधिक समय से पहले हमने प्रिडिक्शन दी थी, हमारे चैनल पर अपलोड है। दूसरा दर्शकों, एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कुछ छोटी छोटी प्रिडिक्शंस होती हैं, भूकंप की हो गया या जल प्रलय की, तो सभी वीडियो यूट्यूब पर नहीं अपलोड हो पाती है, कारण की यात्राएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस कारण दर्शकों, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। और ट्विटर की जो आईटी है PTASHISH आशीष VATSH, तो PT आशीष वत्स लिख करके फॉलो कर सकते हैं। यदि नहीं आप टाइप कर पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जा करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। दिनांक 14 और 15 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोग हमसे मिलकर के विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, मुंबई आगमन हो रहा है दिनांक 25 और 26 मार्च को, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आकृति बहल को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि वो जिस सेक्टर से हैं, बुध ही उन सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। और जो भी आपके बारे में हमने प्रिडिक्शंस की थी, आपने वो जो है मतलब स्वीकार किया और आपकी जॉब लग गई, फॉरेन में लगी है, एसोसिएट डायरेक्टर हुई, अच्छे पैकेज पे गई हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ। आकृति जी का हमारे बारे में क्या कहना है, आप लोग खुद सुन लीजिए। हाय एवरीवन, आई एम आकृति. I have been associated with Guruji for few months. गुरुजी की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग की वजह से आशीष जी ने जो भी बताया, गाइड किया, प्रोफेशनली काफ़ी सही होता जा रहा है। उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं काफ़ी कुछ अचीव करती जा रही हूँ प्रोफेशनली। पर्सनली भी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुरुजी मुझे गाइड करते हुए जा रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती ही जा रही हैं। सो थैंक यू गुरुजी, आपने जो जो गाइड किया है एंड जैसे जैसे आप मुझे बता रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बता रहे हैं, वो सब सही होते जा रही हैं। सो आपके अंदर ट्रस्ट, विश्वास बहुत बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के मित्रों, फाइनेंस यानी वित्त, आपकी मौद्रिक स्थिति सुदृढ़ होने जा रही है। यदि आप पेशेवर जीवन में सीधे फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आप किसी बैंक में कार्यरत हैं तो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। यदि आप इस सेक्टर में जॉब करते हैं तो बुध का ये गोचर आपको काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ दिलाएगा।
साथ ही साथ जो लोग मीडिया इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा निखार आएगा। अपने करियर में अब आप ग्रोथ महसूस करेंगे। इसके अलावा फ्रीलांस यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े क्रिएटर काफ़ी मजबूती से इस गोचर के दौरान उभर करके सामने आएंगे। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं वो अपने प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, जिसका बिजनेस पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा। साझेदारी पार्टनर के साथ मजबूत होगी। नई यूनिट व्यापार से रिलेटेड खोलते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में बातचीत के अद्भुत तरीके से आत्मविश्वास मेष राशि के जातकों आपका बढ़ा रहेगा। भाई बहन माता पिता सभी एक दूसरे के निकट आएंगे। भावनाओं में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, इसके विषय में थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करना रहेगा? तो प्रतिदिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की एक माला का जाप करिए और एक गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करिएगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों, जो लोग भी व्यापारिक रूप से जमीन के खरीद बिक्री मीन्स प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट सेक्टर से भी जुड़े हैं, तो भवन निर्माण में यदि आप लोग लगे हुए हैं तो देश का आधारभूत ढांचा संबंधी जो सेक्टर हैं उनसे जुड़े सज्जनों को अच्छा फाइनेंशियल लाभ होगा। पिछले दिनों जो मंदी आपने महसूस की है, जो मार्केट में आपने गिरावट दर्ज की है, उसके दूर होने का थोड़ा बहुत समय अब आ गया है। नौकरी के नज़रिए से वृषभ राशि के जातकों आपको कोई नई जॉब ऑफर होगी और कैरियर में एक सकारात्मक स्थिरता आएगी। आप उस टर्निंग पॉइंट के साक्षी बनेंगे जहां से आपको एक बड़ी ग्रोथ का अनुभव होगा। दूसरी चीज़, अपने काम पर आपकी पकड़ बनेगी। आपसे क्या डिमांड की जा रही है उसे आप ठीक से समझेंगे। उसके लिए प्रोफेशनल की एक बढ़िया टीम आप लोग तैयार करेंगे और अपना 100% अपने काम में देंगे। आर्थिक रूप से निवेश को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। ना सिर्फ घरेलू स्तर पे बल्कि ग्लोबली अभी ऐसा माहौल नहीं है कि कोई बड़ा निवेश शेयर मार्केट में किया जाए। पारिवारिक स्तर पर सदस्यों के बीच एक भावनात्मक सानिध्य पैदा होगा। जो सहयोग आप अब तक अपनी मित्र मंडली में ढूंढ रहे थे, वैसा सपोर्ट अब आपको अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से प्राप्त होगा, जिससे आपको बेहद सुखद अनुभव होगा। उपाय के तौर पर बुधवार वाले दिन आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि YouTube पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। दूसरा, दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के मित्रों, यदि कहा जाए कि गोचर कालखंड की यह अवधि आपके लिए संवाद से सफलता वाली होगी तो अतिशयोक्त ना होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त रहेगा। देखिए साथियों, आज का ज़माना भी आप अपने आप को सही तरीके से सही जगह पर पेश करने की कला का है और आप इस स्किल का सबसे बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। आपकी ग्रोथ ना सिर्फ आपके लिए लाभकारी होगी बल्कि दूसरे भी आपसे प्रेरणा लेते दिखाई देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कंपनी को ग्रोथ के लिए जिस सही सलाह की ज़रूरत है वो सलाहकार आप ही बनेंगे। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो यहाँ भी सारा खेल कम्युनिकेशन का रहने वाला है। आपकी फर्म से जो भी दूसरी कंपनी या लोग जुड़े हैं वो आपकी बात को समझेंगे और जिस निवेश की तंगी से आप जूझ रहे हैं वो दूर होगी। व्यक्तिगत जीवन में धर्म, दर्शन, पुराण, भारतीय साहित्य की ओर आपका झुकाव रहने वाला है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भक्ति में खासा रुचि लेंगे। पिता से संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा और पिता के द्वारा ही समाज में आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे आपको आत्मिक बल मिलेगा। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों प्रतिदिन तुलसी जी पर जल में हल्दी घोर करके अर्पण करना रहेगा। दूसरा, दर्शकों बुद्ध कवच का पाठ करना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के हमारे प्रिय मित्रों, देखिए पेशेवर जीवन में समय ज़्यादा सावधानी से अब चलने वाला है। दो कारण है। पहला है साजिश। जी हाँ, ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ पर अनावश्यक किसी प्रकार का दोषारोपण आप पर किया जाए। इसलिए कामकाज से जुड़ा कोई भी कागज, डॉक्यूमेंट ठीक पढ़ करके ही आगे बढ़ाएं या उस पर अपनी सहमति दें, हस्ताक्षर करें। दूसरा कारण है प्रतिरोध। आपके प्रोफेशनल सहयोगी साथियों की तरफ से आपको विरोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए सलाह है, ज़्यादा मेहनत करिएगा, मैदान मत छोड़िएगा,
पूरी ललक और साहस से अपने कार्य में लगे रहिए। यदि आप संचार कौशल से जुड़े हैं, ज्योतिष संबंधी अथवा दर्शन धर्म संबंधी प्रचारक हैं, तो अवश्य आपके लिए समय अनुकूल बनेगा। शुभता में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के निवेश से बचिएगा। रिटर्न चाहे जितना लुभावना दिख रहा हो, पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ का आया मुंह ना लगा वो वाली स्थिति होगी। निजी जीवन में परिस्थितियों को समझने और उसका ठीक से विश्लेषण करने की क्षमता में विकास होगा। आप अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों की मनः स्थिति समझेंगे और उन्हें जिस आवश्यक सहारे की आवश्यकता होगी वो उन्हें आपसे प्राप्त हो सकती है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि किसी गुरु के शरण में जाएं। अंदर से जो एकाकीपन आपको महसूस हो रहा है वो दूर होगा। सलाह के तौर पे अपनी उम्मीद का आंचल थोड़ा कम रखिएगा, अन्यथा आप लोग निराश हो सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करिएगा और किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले इलायची का सेवन करके तब निकलिएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, व्यवसाय में आर्थिक रूप से मजबूती के प्रबल योग बन रहे हैं। खासकर यदि आप मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं तो परिस्थिति आपके ज़्यादा अनुकूल रहेगी। आप अपने कस्टमर के माइंडसेट को ठीक से समझेंगे और उनके प्रोडक्ट या सेवा संबंधी व्यापार के लिए वेल परफॉर्म एड तैयार करेंगे। आपका संचार तंत्र मजबूती पकड़ेगा, जिसका लाभ आपको अपने व्यवसाय में दिखाई देगा। यदि आपके व्यवसाय से संबंधित कोई लीगल मामला आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है तो अपोजिट पार्टी की तरफ से आपके पास सुलह संबंधी अनुशंसा आ सकती है और मेरा सुझाव है कि आप समझौते संबंधी प्रस्ताव को मान लें। इससे भविष्य में आप अनावश्यक के खर्चों से बचेंगे। यदि दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। कहने का अर्थ है आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर परिवार की समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच एक अलग स्तर की समझ का और सामंजस्य का विकास होगा। देखिए साथियों, जो रिश्ते विपरीत परिस्थिति में बनते हैं वो ज़्यादा मजबूत और दीर्घजीवी रहते हैं। इसलिए आपके रिश्तों की जड़ें इस कालखंड में ज़्यादा गहरी होंगी। बुध आपकी बातचीत के कौशल में भी सुधार करेंगे, इसलिए आपका सामाजिक दायरा बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें कुछ नए मित्र शामिल हो सकते हैं जो आगे चलकर आपके पेशेवर जीवन में भी सहयोग करेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार वाले दिन 108 दूब को गणेश जी को अर्पित करना रहेगा। कन्या राशि। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कन्या राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप पूर्णतः लक्ष्य केंद्रित रखने वाले हैं। प्रारंभ में ही आप अपने कार्य को लेकर एक व्यवस्थित लक्ष्य तैयार करेंगे। उसके लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करके पूरी क्षमता से गोल अचीवमेंट में लग जाएंगे। आपकी मेहनत का स्तर काफ़ी ऊंचा रहेगा, जिससे आपकी टीम के अन्य जो सहकर्मी हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे। और एक ज़रूरी बात ये कि कामकाज को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। देखिए साथियों, उत्साह आवश्यक है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयत, अति उत्साह कभी भी आपका काम बिगाड़ सकता है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि कहीं आपका व्यवहार दूसरों को दबा ना रहा हो, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। काम के प्रति जोश रखिए, लेकिन उस पर समझ और विवेक की लगाम आवश्यक है। आर्थिक रूप से निवेश को लेकर आपको भी रुकने की सलाह ही हम देंगे, कारण कि वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अभी विश्व का बाजार और गिरेगा। इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करें, बचत पर ज़्यादा जोर रखें। निजी जीवन में पेशेवर जीवन का दखल बढ़ेगा। कहने का अर्थ है कि कामकाज का दबाव ऐसी परिस्थिति बना सकता है कि मानसिक खींच के कारण दाम्पत्य जीवन की गाड़ी पटरी से उतरने लग जाए। तो कोशिश कीजिएगा कहीं भी निवेश मत करिएगा। उपाय के तौर पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको प्रतिदिन करना रहेगा और प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों, देखिए बुध का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव मीडिया, एंटरटेनमेंट और अभिनय के क्षेत्र पर रहता है। इसलिए जो इस फील्ड से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि महामारी काल के कारण मनोरंजन जगत को जो राजस्व का घाटा हुआ है उसकी भरपाई होगी और सिनेमा मीडिया जगत फिर से एक बार अपने फुल पोटेंशियल में काम करेगा। एक और बात, आप अपने फील्ड से जुड़े अपने ज्ञान और तजुर्बे में वृद्धि करेंगे।
किसी स्किल कोर्स में एनरोल होंगे और अपने समझ के दायरे को बढ़ाएंगे। खासकर आपकी जो मैनेजमेंट की क्षमता है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, जिसको लेकर आपकी फर्म या कंपनी में आपका दबदबा बढ़ेगा। देखिए साथियों, समस्या एक ऐसी चुनौती है जो व्यक्ति का विकास करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो आपके कार्यस्थल पर जो चैलेंज आएंगे आप उसको आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे, साथ ही उसका सटीक समाधान भी करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में यात्रा से प्रेम और ऊर्जा का विकास होता दिख रहा है। देखिए मित्रों, नए नए प्राकृतिक स्थलों पर जाने का अत्यंत मनोवैज्ञानिक लाभ भी होता है। ये इंसान को सोचने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। जब आप नए परिवेश में जाते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, संस्कृत के विभिन्न रूप रंग देखते हैं, तो आपको जीवन की विशालता का अनुभव होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में भी आप एक नई चेतना से जुड़ेंगे। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर शहद और गंगा जल से अभिषेक करना होगा और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के साथियों, देखिए पिछले 2 वर्षों से देश के जिस एक सेक्टर ने सबसे ज़्यादा महामारी की मार झेली वो था आधारभूत संरचना और निर्माण सेक्टर का एरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कामकाज जो थे ये ठप हो गए थे, लेकिन बुध का ये गोचर अब आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेगा। पिछले दिनों सरकार ने भी निर्माण संबंधी कार्यों में भारी निवेश का ऐलान किया है, अतः आपको इससे अच्छा लाभ होने की पूर्ण संभावना है। आपके लिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है, पूरी क्षमता से लगिए, आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा प्राइस आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी भवन निर्माण संबंधी कार्य में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये निर्णय लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष की बात करें तो भूमि या सरकार की ओर से जारी किसी बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं, इनसे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए आने वाले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और मजबूत होगी, इसलिए सरकार की ओर से जारी मौद्रिक योजनाओं में आप निवेश कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में किसी छोटे मोटे फंक्शन से आप अपने परिवार और मित्रजनों के ज़्यादा निकट आएंगे। इसके साथ अपने घर संबंधी इंटीरियर पर आप खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर मेरी विशेष सलाह ये होगी कि अपनी माताजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर के पास जाते रहिए, ये जरूरी नहीं कि समस्याएं तभी कुछ करें। बचाव और उचित सलाह सबसे प्रभावकारी उपाय है। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और बुधवार को नारायण कवच का पाठ करिए। धनु राशि। धनु राशि के मित्रों, देखिए सकारात्मक परिवर्तन ही वास्तविक विकास है। सुअवसर उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो परिश्रम से अपने अथक संघर्ष से योग्यता प्राप्त करते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आप भी कार्यस्थल पर नए टास्क के लिए खुद को तैयार करेंगे, अपनी समझ का दायरा बढ़ाएंगे, स्किल को ज़्यादा और धार देंगे और बातचीत के कौशल में अधिक व्यवहारिक होंगे। आपके स्टाफ में आपकी एक अलग छवि आपको कार्य के नए अवसर देने जा रही है, जिसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार भी हैं। इसलिए आपके पद में उन्नति और सैलरी संबंधी पैकेज में भी ग्रोथ होगा। आप कम्युनिकेशन स्किल से अपनी कंपनी के लिए नई मार्केट तलाशेंगे। ग्राहक के लिए आपकी सेवा क्यों आवश्यक है और उनको होने वाले लाभ का एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन आपसे नए लोगों को जोड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन के लिए मेरी 2-3 सलाह आपके लिए रहेगी। सबसे पहले, यदि पौधा लगा दिया है और उसको सिंचाई ना मिले तो वो सूख जाता है। आपसे जिनके अत्यंत आत्मिक संबंध हैं, आपको भी उनके प्रति ज़्यादा फिक्र और चिंता को दर्शाने की आवश्यकता है। आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपके जीवन में उनका महत्व किसी अन्य बात से ज़्यादा है। दूसरी सलाह ये है कि अपनी समस्याओं को, शंकाओं को सिर्फ खुद तक ना रखिए, अपने जीवन साथी से अपनी मनः स्थिति साझा करिए। आप क्या सोचते हैं, कामकाज का क्या दबाव आप पर है, इन सभी तथ्यों को अपने परिवार में कहना सीखिए। आपको शांति का अनुभव होगा और जो आवश्यक मानसिक सहयोग आपको चाहिए वो भी प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों, संवाद कुशलता आज के समय की सबसे आवश्यक और ज़रूरी स्किल है। आप जिस भी व्यवसाय में हो, यदि आप अपनी सेवा या उत्पाद को ठीक तरीके से उचित मंच पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं
तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। बुध का ये गोचर आपकी मार्केटिंग स्किल में एक बड़ा परिवर्तन लाता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप अपने व्यवसाय की सारी स्ट्रेटजी फिर से तैयार करेंगे। प्रोडक्ट की प्रारंभिक अवस्था से उसको प्रेजेंट करने तक सब कुछ रीडिफाइन होगा। प्रिय साथियों, आप अपने उत्पाद को सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी एक बड़े स्तर पर लॉन्च कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आर्थिक रूप से यदि आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आप ज़मीन में बने बनाए घर में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा भविष्य में। पारिवारिक स्तर पे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कारण ये कि आपके बातचीत की शैली से मामला बिगड़ सकता है। आपके लिए शब्दों का चयन आपके संबंधों को गलत तरीके से प्रभावित करेगा। इसलिए कुछ भी बोलने कहने से पहले इस बात पर गौर करिएगा कि आप क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। चलिए उपाय बता देते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा कि सोमवार वाले दिन और बुधवार वाले दिन शिवलिंग पर गंगा जल में इलायची डाल करके अभिषेक करिए। दूसरा दर्शकों, महीने में जो भी त्रयोदशी तिथि आएगी, त्रयोदशी तिथि के दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना रहेगा। ये 2 काम कर लेंगे तो धन अच्छा आएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों, रचनात्मकता नैसर्गिक मानवीय गुण है। इंसान हर दिन कुछ न कुछ नवीन आविष्कार करता है। यही बात मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है। आप भी अपने व्यवसाय के संबंध में कुछ नया, कुछ अलग करते नजर आ रहे हैं। बाजार की बदलती ज़रूरत और ग्राहक की नई मांग आपको अपने उत्पाद के विषय में नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। विशेष रूप से जो लोग वित्त या बीमा संबंधी कामों से जुड़े हैं, वो अपनी संवाद और प्रेजेंटेशन शैली को निखारेंगे। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, इसको आप ज़्यादा सही तरीके से समझेंगे, जिससे आप अपना 100% आउटपुट अपने काम को देंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी स्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं। सबसे पहले संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपका बालक या बालिका शिक्षा संबंधी गतिविधियों में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा, आपकी मित्र मंडली में ऐसे कई दोस्त यार हैं जिन्हें आपकी सलाह से लाभ होगा, जो आपका आभार मानेंगे और आपकी मित्रता ज़्यादा घनिष्ठ होगी। जीवन साथी के साथ सब कुछ पटरी पर रहेगा। हाँ, उन्हें सुनने का, समझने का प्रयास यदि आप लोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, बुद्ध कवच का आप लोग पाठ करिए और बुद्ध का जो पौराणिक मंत्र है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का दर्शकों आप लोग 108 बार डेली तुलसी की माला से जाप करें। आते हैं अंतिम राशि पर, मीन राशि। तो मीन राशि के मित्रों, ग्लोबल फर्म से आपको गोचर कालखंड की इस अवधि में अच्छा लाभ होगा। वित्त संबंधी यदि आप किसी क्षेत्र में हैं, आप सीए हो, बैंकिंग अधिकारी हो या मौद्रिक फर्म से जुड़े हों, तो आपको अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी। जो भी जातक विदेशी बाजार से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, उन्हें धन संबंधी सीधा लाभ होगा। कुछ जगहों पर स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती हैं यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताएं कि व्यापारिक प्रतिद्वंदी ये थोड़ा सा आपके अंदर फूट डालेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप दोनों लोगों के बीच में मामला अदालत तक जा सकता है, इसलिए हर प्रकार से तैयार रहिएगा। इसके अलावा पार्टनर के साथ कोई विवाद हो सकता है। किसी प्रकार की डील यदि है तो पेपर पर सिग्नेचर करते समय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन आपका जो है थोड़ा सा नकारात्मक, इस पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई कष्ट संभव है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको व्यापार से संबंधित लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो गणपति धर्मशीर्ष का पाठ करिएगा। दूसरा दर्शकों, एक हरे रंग का रुमाल अपने जेब में रखिएगा। बुध का जब तक गोचर होगा तब तक, 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। तो साथियों, ये तो था हमारा बुध राशि परिवर्तन का विशेष वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। प्रिय दर्शकों, किसी प्रकार का यदि आपको कमेंट हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवगत कराइए। अपनी वाणी को हम विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार। ओम बुम बुद्धाय नमः।